Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm back with a new video, and in this video I will solve problem number 10.8 of chapter number 10. So in the question it is given that water moves in a shallow dish are 6 cm long. At one point the water moves up and down at rate of 4.8 oscillations per second. ओके तब आपको जो फाइंड करना है इट इज़ द स्पीड ऑफ वेव एंड द टाइम पीरियड ऑफ अ वाटर. सो सबसे पहले जो आपके पास गिवन है इट इज़ द वेव लेंथ एंड इट इज़ 6 सेंटीमीटर. ठीक है, तो अब हमें इसको मीटर में भी कन्वर्ट करना है, तो ये आपके पास हो जाएगा 0.06 मीटर. ठीक है, हमने इसको मीटर में कैसे कन्वर्ट किया? ऑफ कोर्स वी डिवाइडेड 6 फ्रॉम 100. ठीक है, ये सिर्फ आपको शो करने के लिए कि कैसे आया वो मैंने लिख दिया बोर्ड पे. ठीक है जी. सो अब सेकंड चीज़ आपके पास दी हुई है इट इज़ अ फ्रिक्वेंसी. ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी आपके पास क्या है? 4.8. ठीक है, फ्रिक्वेंसी आप बोलेंगे इधर तो दी हुई ही नहीं है. सो बेसिकली जो ऑसिलेशन है वो आपके पास फ्रिक्वेंसी ही है. ठीक है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इज नोन एज फ्रिक्वेंसी. फिर अब जो दो चीज़ें फाइंड करनी है इट इज़ स्पीड. ठीक है, एंड सेकंड आपके पास है टाइम पीरियड. ठीक है जी, तो ये दो फाइंड करने हैं. अगर आपके पास फॉर्मूलाज मौजूद हैं और इनकी चीज़ें भी हैं सो आसानी से आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं. सो सोल्यूशन की आप हेडिंग डालेंगे. सबसे पहले स्पीड के आपके पास होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो हमारे पास इस डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फार्मूला ऑफ कोर्स नहीं यूज़ होगा. v इज टू एफ एल वाला होगा नॉट एल लेमडा. हम ये वाला करेंगे क्योंकि यहाँ ना ही डिस्टेंस है ना ही टाइम है. तो अब हम यूज़ करेंगे v इज इक्वल्स टू एफ एल और यहाँ f आपके पास है 4.8 मल्टीप्लाई बाय जो आपके पास लेमडा है इट इज़ 0.06. तो आपके पास जो स्पीड आ गई है इट इज़ 0.29. ठीक है, ये आपके पास आ गई है स्पीड. तो हमने फाइंड कर लिया. अब आपके पास है टाइम पीरियड. टाइम पीरियड भाई इतना छोटा सा फार्मूला, इट इज़ जस्ट द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी. आपके पास फ्रीक्वेंसी मौजूद हो तो भाई आपके लिए हलवा हो गया टाइम पीरियड निकालना. सो 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी विच इज़ 4.8. तो आपके पास टाइम पीरियड क्या आ गया? वी विल डिवाइड सॉरी ओके, सो वी हैव 0.21. ठीक है, 0.21 सेकेंड्स आपके पास आ गया टाइम पीरियड. ठीक है, नॉट टाइम, इट्स अ टाइम पीरियड. तो यही था आपके पास प्रॉब्लम नंबर 10.8. ये तो बहुत ही छोटी सी थी और बेसिकली चैप्टर नंबर 10 है ही छोटा. न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इसके हैं ही सारे इजी. इतने छोटे छोटे फार्मूलाज हैं ही बस कुछ 2 3 4 फार्मूलाज. ठीक है जी. सो अब हम इंशाल्लाह प्रॉब्लम नंबर 10.9 पे मूव करेंगे. तब तक के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक शेयर और इसके ऊपर कमेंट ज़रूर करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अल्लाह हाफिज़.